Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will teach you about the optional question of bacteria. ये बैक्टीरिया का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं जिनमें 20 क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चन का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 41, बैक्टीरियल फिल्टर्स वेयर डेवलप्ड बाय। बैक्टीरियल फिल्टर्स को किसने डेवलप किया? ऑप्शन ए मेयर ने, ऑप्शन बी चैम्बरलैंड ने, ऑप्शन सी बुरिल ने, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है चैम्बरलैंड। बैक्टीरियल फिल्टर्स को चैम्बरलैंड ने डेवलप किया था। इस फिल्टर पेपर के डेवलप होने के बाद ही वायरस की डिस्कवरी हुई थी। अच्छे बैक्टीरियल फिल्टर्स चैम्बरलैंड ने डेवलप किया, तो किस सन में डेवलप किया? इसका सन इम्पॉर्टेंट है। 1884 में 1884 में बैक्टीरियल फिल्टर को चैम्बरलैंड ने डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 42, लो टेम्परेचर स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया का स्टोरेज लो टेम्परेचर पर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेसिकेशन, ऑप्शन बी फ्रीजिंग, ऑप्शन सी लायोफिलाइजेशन, ऑप्शन डी क्रायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है लायोफिलाइजेशन। ये लो टेम्परेचर पर स्टोरेज है बैक्टीरिया का। क्वेश्चन नंबर 43, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन इज डन बाई। कॉटन का डिस्ट्रक्शन अर्थात नष्टीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए स्पाइरोकीट साइटोफेज वायरस, ऑप्शन बी स्पाइरोकीट साइटोफेज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी क्लाइस्ट्रीडियम बाटुलिनम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है बी स्पाइरोकीट साइटोफेज बैक्टीरिया। अब यहाँ पर कॉटन शब्द आया हुआ है, तो कॉटन किस फैमिली का है? ये मालवेसी फैमिली का है। मालवेसी फैमिली पर ही एपिकैलिक्स पाया जाता है और किसी पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, प्लेग इज ए डिसीज। प्लेग एक डिसीज है। ऑप्शन ए वायरल, बी बैक्टीरियल, सी माइकोप्लाज्मल, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है बैक्टीरियल। प्लेग बैक्टीरियल डिसीज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि किस बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग होता है? तो यह पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। यह पास्चुरेला पेस्टिस पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पी फॉर प्लेग, पी फॉर पास्चुरेला पेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 45, टेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टेट्रासाइक्लिन किसके द्वारा ऑब्टेन्ड किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस आरियोफैसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राडी। तो इसका राइट आंसर है बी स्ट्रेप्टोमाइसिस आरियोफैसियंस। इस टेट्रासाइक्लिन को, ये एंटीबायोटिक है, इसको हम क्लोरोटेट्रासाइक्लिन भी कहते हैं। इसको हम क्लोरोटेट्रासाइक्लिन भी कहते हैं। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन भी कहते हैं, या इसी को हम आरियोमाइसिन भी कहते हैं। आरियोमाइसिन, इसी को हम आरियोमाइसिन भी कहते हैं। तो ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है और इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस आरियोफैसियंस से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इसकी याद करने की ट्रिक है। टेट्रासाइक्लिन इसको देखिए, अगर हिंदी इसकी देखें ऐसे, ये कोड है 4 पहिए वाली साइकिल। टेट्रासाइक्लिन 4 पहिए वाली साइकिल आई है फैशन में। यहाँ से याद कर लेना, 4 पहिए वाली साइकिल टेट्रासाइक्लिन आई है। आरियोफैसियंस को याद करने के लिए आई है फैशन में। 4 पहिए
ये टेट्रासाइक्लिन से 4 पहिए वाली साइकिल। साइकिल आर यू फैशन से के लिए आई है फैशन में, आई है फैशन में, तो ये याद हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन से 4 पहिए वाली साइकिल, आई है फैशन में से आर यू फैसियंस, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस आर यू फैसियंस के द्वारा ऑब्टेन्ड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, पास्चुराइज्ड मिल्क इज, पास्चुराइज्ड मिल्क है फर्स्ट फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बी नॉट फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, सी स्टेराइल एंड विल नॉट टर्न सॉर एंड अंडर एनी कंडीशन, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ए, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया से फ्री होता है, इस पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर पास्चुराइजेशन की बात हो रही है, तो पास्चुराइजेशन पिछले वीडियो पर हमने बताया था किस टेम्परेचर पर होता है, तो याद रखना 62.8 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए हम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिल्क को रख देते हैं, तो मिल्क पास्चुराइज्ड हो जाता है। एक टेम्परेचर और है, उसको भी याद करना, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसमें समय कम होता है, फॉर 15 सेकंड, फॉर 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए ये 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास्चुराइज्ड किया जाता है। तो ये दोनों टेम्परेचर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47, डिफरेंट फ्लेवर्स इन टी एंड टोबैको आर ड्यू टू, टी और टोबैको पर डिफरेंट फ्लेवर्स सुगंध आती है किसके द्वारा, फर्स्ट बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बी इसका ऑप्शन है मैकेनिकल प्रोसेस, सी एक्टिविटी ऑफ मोल्ड्स, डी एक्टिविटी ऑफ वायरस। तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अब बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, टी एंड टोबैको, तो दोनों के लिए अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। टी के लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोकॉकस कैंडिडेंस, माइकोकॉकस, माइकोकॉकस कैंडिडेंस, कैंडिडेंस। ये बैक्टीरिया चाय पर स्वाद और सुगंध को बढ़ाता है, और टोबैको पर स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो उसका नाम है बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस, बैसिलस मेगाथीरियम। ये इसके साइड क्वेश्चन है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा ही टी और टोबैको में स्वाद और सुगंध आती है, तो वो बैक्टीरिया हमने अलग अलग बता दिया है। टी के लिए माइकोकॉकस कैंडिडेंस और टोबैको के लिए बैसिलस मेगाथीरियम। क्वेश्चन नंबर 48, हु डिस्कवर्ड कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन को किसने डिस्कवर्ड किया, तो इसका राइट आंसर है लेडरबर्ग एंड टैटम, लेडरबर्ग एंड टैटम। अब इन्होंने किस सन में किया था ये, तो 1946 में किया था। किस बैक्टीरिया पर किया था, तो ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया था। कॉन्जुगेशन की जो खोज हुई थी वो ई कोलाई बैक्टीरिया पर हुई थी। ये क्या है, ये मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। ये कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन इज मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इसी को हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये इतने पॉइंट हैं, याद रखना इसमें। इसको याद करने की ट्रिक है, कॉन्जुगेशन को किसने खोजा, लेडरबर्ग एंड टैटम। तो लेडरबर्ग एंड टैटम, लेदर हमने बताया था, लेदर माने चमड़ा होता है, लेदर टाइट, टाइट मतलब टाइट होता है, लेदर टाइट होता है कहाँ का, कान का, CON कान, कान का लेदर टाइट होता है, इसीलिए उसमें जू नहीं घुस पाते हैं कान पर। कान का लेदर क्या होता है, लेदर टाइट होता है कहाँ का, कान का, और इसीलिए उसमें जू नहीं जा पाते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी लेडरबर्ग एंड टैटम ने किया था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग, किसको ऑक्सीडाइज करके। तो इसका राइट आंसर है H2S। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो सल्फरस कंपाउंड को डिकम्पोज करके उससे एनर्जी लेते हैं। तो यहाँ पर सल्फर कंपाउंड कौन सा है? H2S। तो इसका राइट आंसर H2S है। क्वेश्चन नंबर 50, बैक्टीरिया लैक, बैक्टीरिया में किसकी कमी होती है? तो ए है सेल वॉल, बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अच्छा, तो फिर पाया क्या जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर? भाई एनर्जी तो लेना ही है उसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या मिलता है बैक्टीरिया में? मीसोसोम मिलता है, मीसोसोम। ये भी रेस्पायरेशन का ही वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जितने भी डबल मेम्ब्रेनस सेल आर्गन होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस सेल आर्गन, ये इसमें अपसेंट रहते हैं, जैसे गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें 80S टाइप का राइबोसोम भी अपसेंट होगा। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया के आज से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लगातार वीडियो देखते रहिए, नए नए क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप चाहें तो इसके क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप आएंगे, देख लीजिए इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।